कि तू अध्यक्ष रहे और कोई किसी को मौका ही ना मिले। क्या लालच है ऐसा भाई अध्यक्ष पद से? मैं तो अपने भाइयों से हर जगह कहता हूँ, जहां आपको ये लगे भाई आप काम नहीं कर पा रहे, असल में तो कहने का मौका नहीं दूंगा, उससे पहले तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और आज मेरे समाज के लोग आज ये कहना कि आप भाई रिजाइन कर दो, आज भी रिजाइन करने के अच्छा, मेरे से अच्छा कोई काम करने वाला साथी आ जाए, मैं उसका स्वागत करूंगा, उसको अध्यक्ष को करेंगे। और ये बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जो आपने जिम्मेवारी जो दी है ईमानदारी से उसको निभाएंगे और बहुत जल्द कमिश्नर साहब से मीटिंग लेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा, जैसे कि हमारी जो चर्चा हुई थी 2020 तक के हमारे डेथ केस के कर्मचारी पक्के होने चाहिए और हमारे 2012 तक के नॉर्मल कर्मचारी पक्के होने चाहिए। क्योंकि आप जानते हो 2014 से पहले 5 साल में कर्मचारी को पक्का कर दिया करते, 7 साल में कर्मचारी को पक्का कर दिया करते। ये जातिवाद है। अगर हमारे को समय पर पक्का कर देना तो बहुत सारी हमारे को सुविधा मिलती है। 5 साल में हमारे को पक्का कर दे, 20 साल में हम नौकरी लगे, 25 साल में हम पक्के हो गए, तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हो ट्यूशन फीस मिलती है। और हमारा दुर्भाग्य ये है, हमारे को पक्का जब करते जब हमारी उम्र होती है 50 साल 55 साल, इतने तो हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं, शादी के लायक हो जाते हैं। और हमारा प्रयास ये रहेगा इस निकम्मी सरकार से और निगम प्रशासन से लोहा लेंगे। और मैं अपने कर्मचारी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, देख लो MTS वाले जो बैठे हैं उनको देख लो, उनसे कुछ सीख लो। मलेरिया वाले जो बैठे हैं उनसे कुछ सीख लो। जिस दिन इस तरह से आप लड़ना सीख गए ना, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो कोई मुख्यमंत्री, किसी की औकात नहीं जो इस वाल्मीकि समाज कर कर्मचारियों का शोषण कर दे। एक दिन में आप पक्के हो जाओगे, जिस दिन उनको देखकर आपने इस तरह से कर दिया। 64,000 कर्मचारी हमारे, 64,000 कर्मचारी जिस दिन दिल्ली के अंदर उतर के सड़कों पे, पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन आपने जिम्मेवारी समझ ली ना, कोई आपका शोषण करने वाला पैदा नहीं हो सकता। आपको समय पर पक्का किया जाएगा, आपका लाभांश का पैसा दिया जाएगा। तो मेरे कर्मचारी भाई बहनों, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जब भी कोर कमेटी आपको याद करे आपके हक अधिकार के लिए, जहाँ कोई धरना प्रदर्शन हो, अपनी जिम्मेवारी समझ के आप लोगों ने पहुँचना है। हम आपको समझा के छीन लिए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, एक जाटो समाज का कोई प्रोग्राम होता, मायावती का पता लग जाए वे रामलीला मैदान में आ रही है, हमारे जाटो समाज के लोग नोता देने की जरूरत नहीं होती, खुद वे खुद पहुंच जाते हैं। और हम प्रदर्शन करते रहे, भाई आ जाओ, भाई आपकी लड़ाई लड़ रहे, अरे भाई आ जाओ आपके लिए लड़ाई लड़ रहे। भाई सोच बदलनी पड़ेगी। और हम तो इस समाज को जगाने वाले आपके चौकीदार हैं, समय समय पर आपको जगाते रहेंगे। जागना काम आपका, नहीं जागोगे तो ये जो मनुवादियों की जो सरकार चली है, इनका मिशन यही है, जहाँ से चले थे इनको वहीं ले जाकर छोड़ दो। आप लोगों ने शायद वो हालात देखे नहीं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कितनी यातनाएं सह कर हर बिरादरी के लिए, महिलाओं के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है। हमारे को तो थोकने का भी अधिकार नहीं था, बोलने का भी अधिकार नहीं था, वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, और बहुत सारी ऐसी ऐसी गंभीर समस्याएं हैं। कुएं पे से पानी भरने का अधिकार नहीं था। तो इन सारी चीज़ों से अगर हमारे को निकाला तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने निकाला। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दोबारा से ऐसे हालात पैदा मत होने दो और अंधविश्वास से बाहर आ जाओ। जो ब्राह्मण लोग मंदिर राम फलाना ढिकड़ा ये जो आपको दिखा रहे हैं ना, इनसे कुछ नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ, मंदिरों में जाकर अगर बैठने से कुछ होता हो, अगर फायदा होगा तो पंडितों का तो हो जाएगा। जो वहाँ पंडित बैठे हैं ना, उनका तो काम है, उनको तो कमाने की जरूरत नहीं। लेकिन भाइयों, मैं आपसे यही मैसेज देना चाहता हूँ, जितनी आप मेहनत करते हो, अब कोरोना महामारी कितनी घातक बीमारी आई थी, उसमें हमारे 58 सफाई कर्मचारी शहीद हुए थे। तो हमारे को आश्वासन भी मिला,
भाई जिसकी भी मौत हो जाए कोरोना में उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, पक्की नौकरी दी जाएगी। इन मनुवादियों की सरकार ने, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, सिवाय धोखे को हमारे को कुछ नहीं दिया है। और फिर मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, आपका परिवार खूब तरक्की करे, पढ़ लिख के IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। यही मेरी आपसे दुआ। धन्यवाद। जय भारत।